साथियों नमस्कार। कंजखेड़ी से होकर निकल करके हमारा जाना हो रहा है इधर नगर, सीकरी और कामा तक। 3 दिवसीय यात्रा है। इस 3 दिन की यात्रा में हम अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन सबसे पहली शुरुआत करते हैं कंजखेड़ी से। दिसंबर महीने में जब चुनाव चल रहे थे भरतपुर जिले में सभी नगर पालिकाओं में, तो तब चुनाव अलवर जिले के कंजखेड़ी कस्बे में भी थे और नगर और कामा की तरफ जब हमारा यहाँ से निकलना हुआ तब यहाँ भी चुनाव की रौनक देखी थी। लेकिन भरतपुर जिले के चुनावों के दौरान कंजखेड़ी के चुनाव की बार बार चर्चा होती है कि चुनाव होना चाहिए कंजखेड़ी जैसा। क्या कुछ भ्रांतियां हैं या जो लोग कहते हैं वो सच है? सब पर चर्चा करने के लिए इस समय आपके स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं कंजखेड़ी के निर्वाचित चेयरमैन संजय कुमार गीजगढ़िया जी। इनसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस भ्रांति और सच को समझने वाली चर्चा को। आपके सवाल जो होंगे वो इस चर्चा को रोचक, गंभीर और सार्थक बनाने में हमारी मदद करेंगे। संजय जी, बहुत छोटे से अनुरोध पर आप बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तो पहले धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पधारे। भैया, निसंकोच होकर के मैं ये पूछ रहा हूँ कि भरतपुर जिले के चुनाव को कवरेज करने के दौरान बार बार ये सवाल उठ रहा था जहाँ कहीं भी हम जाते थे कि चुनाव होना चाहिए कंजखेड़ी जैसा। कंजखेड़ी में चुनाव, नगर पालिका का चुनाव कैसे होता है? बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को बताएं। हमारा कंजखेड़ी का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण चुनाव होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। ये यहाँ वैश्य समाज और मंडी है। यहाँ ज्यादातर हमारा वैश्य समाज के ही चेयरमैन ज्यादा बनता है। और यहाँ जो लोग बताते हैं पैसों की भ्रांति है, पैसों की भ्रांति तो सब जगह होती है। पैसा चलता है, हल्का फुल्का पैसा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा पैसा चलता है। यहाँ बस सबका सहयोग होता है, एक दूसरे का सहयोग करके काम में लिया जाता है। यहाँ पार्टी फोर्टी ऐसी नहीं चलती है कि आपस में लोग एक दूसरे के लिए कोई दुर्घटना लड़ाई झगड़ा करें, कुछ करें, कोई नहीं करता है। यहाँ बिल्कुल शांति से चुनाव होता है। ये वैसे आपने बहुत हल्के में कह दिया, पैसा चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। ये पैसा ही तो चुनाव का कंजखेड़ी का ध्यान खींचता है। वो कैसे चलता है? लोगों के मन में जो भ्रांति है मैं बता दूं आपको कि वहां पार्षद ही पहले ही पैसे से तय हो जाता है। तो क्या है यहाँ के चुनाव में पैसा अलग तरीके से कैसे चलता है? यहाँ पार्षद का चुनाव में पहले पैसे को तय नहीं होता है। पार्षद अपने दम पर ही चुनाव लड़ता है। बाद में जब चेयरमैन कोई बनता है उस समय पार्षदों को कुछ पैसा दिया जाता है, उस हिसाब से उनको पैसा खर्च किया जाता है। हमारे यहाँ पार्षदों के पैसे बहुत खर्च होता है, उनको इतना पैसा मिलता भी नहीं है। मतलब जितना पार्षद पैसा खर्च करके आते हैं उतना पैसा उनको नहीं मिलता है। तो फिर दूसरी जगह के चुनाव से कंजखेड़ी का चुनाव अलग कैसे है? अब लोग पता है क्यों अलग मानते हैं चुनाव को? हमारे यहाँ जो भी चुनाव पार्षद लड़ता है, चुनाव बहुत अच्छा पैसा खर्च करके चुनाव लड़ता है, एक अपनी मान सम्मान के लिए कि मैं चुनाव जीत जाऊँ। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने कोई हमारे नहीं आता है। हमारे खेली मंडी अब तक का रिकॉर्ड है, कोई पार्षद ने आज तक भी 50,000 1 लाख रुपए तक भी नहीं कमाएंगे अपने। जब 15 लाख रुपए खर्च करके आते हैं वो, तो एक भी पैसा नहीं कमाता पार्षद। नहीं, पैसा तो उनको देना तो पड़ता है बाद में। चेयरमैन बनता है, चेयरमैन को चुनाव के लिए पैसा देना पड़ता है। तो वो खुला खेल है। हाँ, बात कर लेते हैं उनसे, भाई आपको कितना चाहिए। पार्टी तय कर लेती है हमारी। अच्छा, ये क्या करना क्या नहीं करना, पार्टी जो तय करती है हम कर देते हैं। तो यहाँ बताते हैं वोटर खूब पैसा लेता है। अब थोड़ा खुल के थोड़ा भाई साहब देखो, अपन एक जिले की कल्चर दूसरे जिले की कल्चर थोड़ी सी अलग। वोटर खुल के पैसा लेता है। वोटर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुल के पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं है दूसरी जगह नहीं लेते हो, वहाँ भी लेते हैं, वहाँ थोड़ा सा दब के लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ खुल के पैसा लेते हैं, वोटर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेते हैं। अच्छा, उनकी संख्या 50% नहीं, उनकी 15% संख्या है। 15 होती तो इतनी चर्चा नहीं होती, 25 तो होगी। अच्छा होता है ना उनका। अच्छा, पेमेंट अच्छा होता है। तो कितने तक एक वोट की कीमत लग जाती है? साहब लगा 3,000 से 10,000 तक का वोट लग जाता है। एक वोट की कीमत एक वार्ड में 3,000 रुपए से 10,000 रुपए हो जाती है। तो अगर किसी के घर में 10 मेंबर हैं मतदान करने वाले, 1 लाख रुपए जो मौका देखते हैं उसका वोटर कैसा है कैसा नहीं है, सामने वाली पार्टी कैसी है उसके सामने। अच्छा, तो ये भ्रांति यही है लोगों में कि वहाँ वोटर पहले ही पैसा ले लेते हैं। तो फिर चेयरमैन का जो चुनाव होता है वो तो काफी महंगा हो जाता होगा। चेयरमैन 25 वार्ड हो गए, 25 वार्ड के हिसाब से 15 मेंबर होते हैं। 15-14 मेंबर उनको चाहिए उनको लेने पड़ते हैं उनको। अच्छा, इस हिसाब से पार्टी तय करती है।
अपने हिसाब से। आपकी पार्टी कौन सी? जैसे बीजेपी से? बीजेपी पार्टी से थे या बाद में ज्वाइन नहीं, किया? BJP से मैं शुरू से अच्छा, आप शुरू से ही बीजेपी से थे, तो बीजेपी ने आपको पहले से ही डिक्लेयर कर रखा? डिक्लेयर नहीं कर रखा था उस टाइम ही। हमको पार्टी तय कर लेती है बस किसको अपने चेयरमैन बनाना है, जब जीत जाते हैं मेंबर, जीत जाते हैं जब। अच्छा, मेंबर जब जीत के आ जाते हैं हमारी तब पार्टी के कितने मेंबर जीत के आए उसके बाद पार्टी 4-5 चुन के रखती है, भाई इसको मेंबर बनाना है, इसको बनाना है। और उसमें मेरा भाग था इस साल, जो मैं बन गया। सौरभ सिंघल हैं, धीरज शर्मा हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा हैं और हेमंत उमरेंद्र हैं। ये सब आपको नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार भाई तो साहब, आप इनकी सबको सबको नमस्कार। नमस्कार ले लीजिए। क्या सोच करके आपने इस बार दाव लगाया चेयरमैन के पद पर? दाव में तीसरा भी लगाया था चेयरमैन के लिए, अच्छा, ऐसी 5 साल पहले लगाया था। हाँ उस साल में नहीं बन पाया। हाँ। आपके फिर मैंने दाव लगाया, घर वालों ने पूरा सहयोग दिया मेरा, अच्छा, और जनता को पूरा सहयोग था। मेरी खेली मंडी के आसपास जनता को पूरा सहयोग था कि आप चेयरमैन बने। हाँ। तो मेरी दाव खेला इस साल। वो इस बार वो दाव आपने खेल दिया। जनता के प्रति मैं दाव खेला इस साल। मैं जनता के प्रति मैं खड़ा उतरूं, उनके लोगों के मन में जो आशंका है मेरे प्रति विकास कार्य के लिए। संजय जी, ऐसी 3-4 चीजें आप बताएं जो आपके मन में हैं, जिन्हें आप बचे हुए 4.5 साल में धरातल पर उतारना चाहते हैं। मेरे सबसे पहले तो सर सौंदर्यकरण, खेली मंडी का सौंदर्यकरण करना चाहता हूँ। अच्छा। और एक पौधे जो लग रहे हैं खेली मंडी के, पौधे को लगाना चाहता हूँ हाँ। सब जगह पर्यावरण के लिए। हाँ। और मैं एक सीवरेज लाइन जो चल रही है, सीवरेज लाइन की जो चल रही है योजना, हाँ। पहले 5 साल पहले चल रही थी और अब भी चल रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको लाने के लिए। अब आगे ऊपर वाला है क्या करता है, मैं कोशिश करूंगा किसी एक बार सीवरेज लाइन आ जाए, खेली में आ जाए, पानी की गंदी पानी की समस्या है वो निकल जाए। मतलब यहाँ पीने के पानी की गंदा पानी की निकास की समस्या है। अच्छा अच्छा। और सौंदर्यकरण आपको करना है, और दूसरा पौधारोपण जो है वो आपको करना है। मैं अभी जो तो कई बार यहाँ से निकलना हुआ है इस कस्बे से होकर के, लेकिन अभी थोड़ा गौर से देखा जब आपसे मिल रहा था, साफ सफाई तो मुझे ठीक लगी। सफाई ठीक चल रही है। दूसरे जगहों के मुकाबले आपके यहाँ साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था कैसी बहुत है? अच्छी लाइटिंग व्यवस्था है। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था व्यवस्था कर दी आपको। ठीक है। और आने वाले समय में भी मैं 6 महीने के अंदर और व्यवस्था लाइटिंग कर दूंगा। तो अभी 6 महीने के कार्यकाल की कोई एक उपलब्धि जिस पर फोकस आपने किया हो? सबसे पहले फोकस किया मैंने डिवाइडरों पे पेड़ पौधे लगवाए। अच्छा अच्छा। और लाइट लगवाई, तिरंगा लाइट लगवाई। और खेली मंडी में जहाँ भी सफाई व्यवस्था खराब थी वहाँ सही कराई। एक कच्ची बस्ती हमारे 12 नंबर 9, अच्छा। उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी। अभी वो कच्ची सड़क लगा दी गई है मैंने, और लाइट पूरी व्यवस्था करवा दी गई है उस जगह। अच्छा, सड़क भी बनवा दी है? कच्ची कच्ची सड़क बन गई और है। लाइट पूरे मोहल्लों में लाइट लगवा दी गई है। अच्छा। खेली मंडी में ऐसी जगह नहीं है जहाँ लाइट नहीं हो। बाड़ों में, सभी बाड़ों में लाइट लगवा दी गई है। गजेंद्र शर्मा जी का एक सवाल है कि जिस जगह पर सब कुछ पैसे से होता है, मतलब वोटर पैसा लेता है, फिर पार्षद पैसा लेता है, तो वहाँ विकास की अवधारणा जमीन पर कैसे उतरेगी? मेरा काम था लोगों की इच्छा पूरा करना, पैसा कमाने के लिए मैं नहीं आया। भगवान ने सब कुछ दे रखा है। अच्छा, आप संपन्न हैं? सब कुछ दे रखा है भगवान ने। एक लोगों की इच्छा से मैं चेयरमैन बना हूँ यहाँ, और उनकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज संजय जी जो देखने में आई है, लोग कहते हैं कि पैसे से पेट किसी का नहीं भरता है। जो जिनके पास खूब होता है नहीं, अब अपने भरतपुर जिले में 1-2 उदाहरण ऐसे हैं जहां लोगों ने सक्षम लोगों को चुना, लेकिन उन्होंने भी लूट खसोट मचाने में कोई कोर कसा। आपकी ऐसी नियत नहीं है? नहीं, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। मेरे घर वालों ने साफ बोल दिया, अपने एक इज्जत के लिए आए, अपने नाम कराने। वैसे भी थोड़ा सा मुझे देख के अटपटा लगा कि आप अभी अपने खाद बीज की दुकान पर बैठे हुए थे। चेयरमैन मैं चेयरमैन नहीं मानता, जल सेवक मानता हूँ खेली का। हाँ, नहीं, ये आपको देख करके भी लगा कि आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं। क्या लेना देना? बाजार में मालूम करोगे ना, मुझे कोई चेयरमैन नहीं बताया, मैं चेयरमैन ही हूँ यहाँ। अच्छा, जन सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ यहाँ। मुझे यह मानने की मैं चेयरमैन बन गया, क्या बन गया, मुझे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जन सेवक। आप निसंकोच ये बता सकते हैं कि आपने कितना निवेश किया है इसमें? नहीं, मैं इसको नहीं बता सकता ये चीज आप लेकिन हुआ है फिर भी खर्चा होता है उसे आप। लारा शर्मा हैं, संजय जी, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का पलायन रुकेगा। हाँ, अभी विधायक महोदय ने, हमारे खेली के विधायक महोदय ने इको इंडस्ट्रियल एरिया का ऐलान करा दिया है पास ही गांव में। अच्छा, इको इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जल्दी चालू करवा दी जाएगी। अच्छा। हम भी चाहते हैं कि आप विकास, औद्योगिक क्षेत्र लगे, विकास हो तो लोग यहाँ से पलायन नहीं करें। हमारे जो बैस समाज के लोग हैं 80% बाहर निकल रहे हैं इस चक्कर में, मतलब कस्बा छोड़ रहे हैं लोग। तो ये तो बड़ी समस्या है। अगर खेली तो एक विकसित, मतलब काफी औद्योगिक कस्बा माना जाता है। 90-100 बीघा जमीन जो है रीको के लिए
अलॉटमेंट करा दी गई है। अच्छा तो अच्छा। भगवान चाहे वो 1 या 2 साल पर अपने यहाँ काम चल रिको इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हो जाएगी तो उससे थोड़ा बहुत सा फर्क पड़ जाएगा यहाँ। रुकेगा। वीरेंद्र फौजदार है, नाथू का नंगला के बीजेपी के नेता हैं, आपको राम राम बोल रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। वीरेंद्र जी की राम राम बोल। अब तो 3 कोई चीजें आप ऐसी बताएं जो वो आपने बताई हैं, वो सौंदर्यकरण और वो जो माइलस्टोन काम, जैसे संजय गीजगढ़िया को लोग याद करें खेड़ली में, ऐसा कोई मील का पत्थर साबित होने वाले काम आप करें। क्या आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा मेरे होगा? दिमाग में तो खेली मंडी में जो अपन का खेली में जो सौंदर्यकरण जो है ना, ऐसा लगता है कि आप शहर अपन कोई शहर में घुसे हैं अंदर, मतलब कोई आए तो उसे लगे कि कोई शहर में घुसे, किसी शहर के अंदर घुसे। अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो 15% अभी ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ ऐसा, हमारे पार्षद महोदय भी सब बहुत अच्छे हैं, सबको साथ लेकर मैं चलूंगा। और साथ में उन्होंने बोल रखा है अपन को ऐसा दिखाना है कि अपन खेल में कोई बोर्ड बनी है कि नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब लोगों को एक, लेकिन एक चीज मैं और थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर पूछ रहा हूँ कि जो पार्षद हैं उन्होंने एक बार ले लिया, अब बाद में तो चेक नहीं करेंगे बार बार हर बैठक पर। नहीं, कई जगह ऐसा है हर बैठक पर 5,000 चाहिए। पार्षद बड़े नहीं, हमारे जो पार्षद बहुत सभ्य, ऐसे पार्षद नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छे वाले पार्षद हैं। अच्छे बोर्ड है। सचिन खंडेलवाल जी हैं, गांधी पार्क से एक साइड में कियोस्क बने हुए हैं, उनसे पार्क का सौंदर्यकरण और आसपास कॉलोनी का माहौल खराब रहता है तथा उनके पीछे नाली ब्लॉक हो गई है। उन्हें कब शिफ्ट कराएंगे आप? थोड़ा सा उनकी शिकायत मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, और इनकी शिकायत अभी जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में इसके कोर्स को हटाने के लिए काम जल्दी कर दिया जाएगा। और मैं खुद चाह रहा हूँ गांधी पार्क के चारों तरफ पौधा लगे और लोगों को ऐसा लगे कि कोई गांधी पार्क के यहाँ खेली में पार्क है। हाँ हाँ, कोई पार्क है तो वो फिर वो महसूस भी होना चाहिए, लगना भी चाहिए कि कोई पार्क। सचिन जी से पूछिए कि पार्क में क्या कमी है, कोई कमी तो नहीं है। हाँ नहीं, वो तो आप उनसे संवाद कर लेना, लेकिन उन्होंने जितनी ये बात कही है, इनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्रॉस टूटने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जो चीजें इन्हें जो शिकायत आ गई है मेरे पास पूरी, मतलब वो आपके पास, इसका मतलब है कि आप पब्लिक के टच में तो रहते पूरे हैं। टच में, मैं छोटे बच्चे हो चाहे बड़ा हो, आपको आपसे मिल करके भी ऐसा लगता है, सीधे मिल के बात करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो सीधे आपसे मिलजुल सकता है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसी डेकोरम में रहने वाले व्यक्ति नहीं है आप? बिल्कुल नहीं सर, मतलब डेकोरम में रहने वाले सादा संपन्न सीधा हूँ। मेरे बस ऊपर वाले ने दे दिया मुझे चेयरमैन के पद, उसको निभा रहा हूँ 5 साल। मतलब आपकी कहीं इच्छा रही होगी मन में कि कभी इच्छा थी मेरी? अच्छा, पहले कभी इच्छा रही? अच्छा, मैं एक बार बने हूँ खेली मंडी के लिए। लोगों के मन में थी कि एक बार संजय चेयरमैन बने, एक बार मौका मिलना चाहिए। तो वैसे मूल व्यवसाय पेशा आपका क्या है? खाद बीज का है। ये खाद बीज का ही जो काम है, यही पारंपरिक रूप से यही कर्पण करते आ रहे हैं। अच्छा, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक आपने फाइनल किया? अच्छा अच्छा, ग्रेजुएट आप हैं। प्रमोद हैं, बरौली 4 वाले हैं, योगेंद्र शर्मा जी हैं, सब आपको नमस्ते बोल रहे हैं। भाई साहब। मंजीत सिंह प्रजापत हैं, वो भी आपको नमस्ते बोल रहे हैं। भाई साहब। तो ये जो भैया सरपंच करतार सिंह डागोर का एक है, चेयरमैन साहब, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन भी है आज शायद? कल का था मेरा। अच्छा, कल का रहा। ये करतार सिंह जी सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कार्य वो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। तो मैं ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये जो परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई है पैसा लेकर वोट देने वाली, आप एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि के नाम से इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत गलत है। एक आदमी अपने अधिकार को बेच रहा है। एक व्यक्ति जो है वो अपने मतदान के अधिकार को बेच रहा है, वो अधिकार को बेच देता है, वो गलत है। हम ही नहीं चाहते कि प्रतिक्रिया चले। तो इससे दूर करने के लिए आप क्या कुछ मैं लोगों से, जो आप चुनाव में खड़े होते हैं चाहे किसी पार्टी के हों, वो आपस में बैठ के एक समझौता करें कि हम पैसे ना बांटे, बेकार पैसे बांट के अपन चुनाव लड़ें, चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते। हाँ 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 हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसमें विकास कार्य का मजा ही अलग आता करने का। ये सचिन खंडेलवाल जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्क बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, नए चेयरमैन साहब के आने के बाद 4 चांद लग गए। एक बार कियोस्क को हटाने का अगर काम पूरी तैयारी चल रही है, आपका 1 महीने के अंदर इसको काम करवा दूंगा मैं आपको। जब मीटिंग होगी, बारीक नजर है आपकी, बिल्कुल। पहले से पहले पार्षद था। अच्छा अच्छा, आप पहले पार्षद था, उससे भी मेरी नजर थी, उस टाइम भी मेरी नजर थी इसको हटाने की। हाँ हाँ, मैं चेयरमैन आ गया, इस पर बहुत जल्दी करूंगा इस काम को। वैसे संजय जी थोड़ा बताएं, लोग इन पदों पर आते क्यों हैं? आपको क्या लगता है समय के साथ? मैं कुछ भी सोचो, मैं इस पद पे आ गया, ऊपर वाले ने पद दिया, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं है शायद। नहीं शायद, क्योंकि जितनी जटिलताएं फिर आगे की राजनीति की वो चीज चलती है, वो चलती है। राजनीति काम नहीं करने देती इसमें।
पॉलिटिक्स Politics, और हाँ। थोड़ा सा, तो आप जैसे विपक्षी मेरा सरकार विपक्ष में है, तो इसका कोई असर? मेरा तो सबसे सहयोग सबका अच्छा रहता है। अच्छा, लाइजनिंग जो है वो सबसे अच्छी सबसे है। व्यापारी लोग हैं तो सब व्यवहार के ऊपर मेरे से सब कांग्रेस के या बीजेपी के सब कहीं कोई रोड़ा अटकाने नहीं, वाला, नहीं। रोड़ा अटकाने वाला तो विधायक आप? मोदी भी मेरे लिए बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक अच्छी बात है। ललित गोस्वामी हैं और श्याम सुंदर हैं, मनोज गर्ग जी हैं, सब आपको नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्कार भाई आप साहब, इनकी मनोज जी। सबकी नमस्ते आप ले लें। कोई एक कड़वा अनुभव 6 महीने में आपने महसूस किया हो चेयरमैन बनने के बाद? थोड़ा सा सीधा, जब देखो एक व्यक्ति सा नॉर्मल रहता है और एक जब किसी पद पर आ जाता है तब उसे थोड़ा सा नहीं, मेरे अंदर कोई गुमान तो ही नहीं, मैं चेयरमैन बन गया। पर ये करवाने में भी होता है कि आज काम कर अपन तो लोगों को बख्शा कि काम आज की तारीख में हो जाए। मैं आज वो हैंड टू वो हैंड। संभव नहीं है। वो सब सरसों, हथेली पर सरसों तो नहीं जम सकती मैं है। धीरे धीरे जो मेरे दिमाग में चल रहा है, खेली मंडी कितना कर सकता हूँ उतना अच्छा से अच्छा ही करूंगा खेलने के लिए मैं। नहीं, कोई एक कड़वा अनुभव जो 6 महीने में आपको कचोट गया हो, अरे यार कहाँ अपन फंस गए इस पद पे आके? मतलब मैं करवा अनुभव तो यही है कि मुझ जैसे इंसान के लिए राजनीति शायद नहीं है, राजनीति शायद नहीं है। इसमें एक तो फ्री आदमी चाहिए एक झूठा लुच्चा लफंगा ये कुछ है, मतलब एक साफ गोई से बात कर। मेरे लिए खेली जनता और आसपास की ग्रामीण जनता है, वो मेरे लिए पूरा सपोर्ट देती है। आज खेली मंडी में कोई का इतना स्वागत नहीं हुआ। अगर मैं जब चेयरमैन बना था, किसी नेता का नहीं हुआ खेली मंडी में 70 साल में जो मेरा स्वागत किया। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने मेरे लिए इतना किया, और मैं भी चाहता हूँ मैं इनके लिए बहुत कुछ करूँ। हिमांशु अरोड़ा है, वो क्या आपको नमस्ते बोला है? नमस्ते हिमांशु जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी को लेकर के है, जितना रुपए चार्ज है वाटर वाली उतना वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है। वाटर बहुत यहाँ बहुत कमी है, वाटर पानी पीने के पानी की मैंने देखा कई बहुत शिकायत है। कुछ मोहल्ले में शिकायत ज्यादा है, कुछ कम है। अच्छा, तो मैंने कई बार जीएन साहब से ऊपर भी मंत्री जी को भी शिकायत कर चुका हूँ। अच्छा, तो उन्होंने 1 करोड़ की योजना पास की है अभी लाइन के लिए सही करने के लिए। अच्छा। कल ही मेरी एजेंट साहब से बात हुई है। अच्छा। तो वो 2 जोन में बांटना चाह रहे हैं इस पानी को। अच्छा, जिससे पानी फ्लोर में नहीं आए। तो भगवान चाहे तो बहुत जल्दी ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। तो स्थायी समाधान के लिए समाधान के तो नई लाइन डालेंगी, नए बोर्ड लगेंगे, नई लाइन डालेंगे, जब स्थायी समाधान होगा। जब समाधान, हाँ जब ही होगा। पीने का पानी तो एक ऐसी चीज है। अभिषेक शर्मा जी हैं और राजीव रमेश शर्मा है, वो आपको नमस्ते बोल रहे हैं। अच्छा जवाब आपका बता रहे हैं। मैं फिर थोड़ा लौट के आना चाहता हूँ 6 महीने का कोई कड़वा अनुभव जो प्रत्यक्ष तौर पर आपको एकदम से हिला गया हो। वो ये राजनीति के बस खाली एक राजनीति की पॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा लगता है कि राजनीति पॉलिटिक्स जब खिलती है ना, तो अंदर से मन में आता है कि आप कैसी राजनीति ये जो लोग टांग खिंचाई करते हैं, आप जो एक दूसरे की तो अब जैसे कितने पार्षदों से आप जीते थे, कितने पार्षद आपके फेवर में? 25 पार्षद थे हम, 16 पार्षद मेरे पक्ष में थे। 16 पार्षद आपके पक्ष में हैं, और वो स्थायी रूप से पक्ष में है या कहीं साल 1.5 साल बाद मन बदल जाएगा उनका? आगे उनका कोई पद वो नहीं, कोई पुराना इतिहास यहाँ ऐसा रहा है, विश्वास हमारे यहाँ नहीं रहा, अब तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे। हाँ, तो वो जब नहीं होता है तो हमारे यहाँ नहीं होता, पर ऐसे है नहीं हमारे खेलने का। अच्छा, ऐसा माहौल जो है, हमारे जो पार्षद है सब बहुत बढ़िया, सभी पार्षद कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, हाँ नहीं, वो सभी लोग जो हैं वो अपने बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। सहयोग जो है वो कर रहे हैं। मुझे भी नया अनुभव हो रहा है। हाँ, ये भी एक तो पहले आप एक बार पार्षद रह चुके हैं। हाँ, पहले पार्षद रह चुका हूँ, पर पार्षद में इतना इन्वॉल्व नहीं होता था अंदर नगर पालिका की बारीकियों से पाला नहीं पड़ा कभी। अब पहली बार आपको लग रहा है कि आपको पहली बार लग रहा है मुझे क्या क्या करना है, इससे क्या क्या कैसे कर्मचारियों को डील करना है, कैसे अधिकारियों को डील करना है। तो इसमें आपका व्यवसाय थोड़ा 6 महीने में आपने अनुभव किया होगा, टाइम का कैसे आप मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? बहुत फर्क पड़ रहा है इससे। हाँ, जब आप काम करेंगे प्रॉपर तो मैं जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए रोजाना नगर पालिका जाता हूँ, वो जरूरी भी है ताकि आप बात रख सकें। रामेश्वर गोयल जी हैं, वो कह रहे हैं सर शिवगंज का काम कहाँ करना है आप? सबसे पहले शिवगंज इलाके का कोई काम है? शिवगंज शिवराज का काम करना है, सीवरेज का वो। हाँ, सीवरेज की अभी फाइल प्रोसेसर में चल रही है, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये बड़े प्रोजेक्ट है, अभी सरकार के पास फंड नहीं है,
फंड आएगा, मैं विधायक महोदय से बोल रहा हूँ, विधायक महोदय भी लगेंगे, मैं भी लगूंगा, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। मैं खुद से कह नहीं सकता, मेरे 5 साल में हो भी सकता है काम, नहीं भी हो सकता, मैं प्रोविजन नहीं कर सकता इस चीज के लिए। पहले थोड़ा प्रयास करेंगे, मैं ये प्रयास काम पूरा हो कर रहा हूं। जाएगा तो इसमें- आपका खर्चा निकल आएगा इसमें खर्चा से। से मैं नहीं, मैं काम हो जाए, खेली मंडी का गंदा पानी का खर्चा, सीवरेज मेरे नाम बड़ा हो जाएगा। प्रोजेक्ट होता है। उसमें क्या पता, अभी तो मुझे पता नहीं क्या खर्चा निकलता है क्या नहीं निकलता है, पर इसमें यह है कि 5 साल के अंदर अंदर खेली मंडी का विकास अच्छा हो जाएगा, पर लोग याद रखेंगे कोई चेयरमैन आया। हाँ हाँ, तो एक बड़ी मैं वही कहने की कोशिश आपसे कर रहा था कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर हो जाता है तो लोग उसको फिर ठीक से याद रखते हैं उन चेयरमैन आया वो चीजों काम को। कर गया। ये कई जगहों पर एक और प्रोजेक्ट की चर्चा लोग कर रहे हैं, वाचनालय, मतलब कोई पुस्तकालय कस्बे में, जैसे कोई एक पुस्तकालय बनाने की आपकी योजना हो। ये ऐसे काम है, देखो ज्यादातर संजय जी होता क्या है, नाली, सड़क और ये तो लाइट, चलता इन है। पर ही लोग अटक के रह जाते हैं, कोई मैंने माइलस्टोन काम नहीं सोच पाते मैंने हैं। सड़क नाली पर काम बिल्कुल बंद कर रखा है, एक सिर्फ सोने के लाइट होगी। अच्छा। जहाँ बाड़ों में लाइट नहीं है वहाँ लाइट लगाने का काम कर रहा है मेरा। हाँ, ये मनोज गर्ग जी ये कह रहे हैं कि वाटर प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने की आप कोशिश मैं करें। एजेंट साहब से कल भी बात करी है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले वाटर प्रॉब्लम सही हो और आगे और प्रोसेस चालू कर दूंगा इसके लिए, आपके लिए। ये समस्या समाधान मेरे यहाँ पे भी, ये पर मेरे मोहल्ले में भी चल रहा है। अच्छा जी, सचिन खंडेलवाल का एक और अपना कमेंट्स है कि कठूमर रोड पर डिवाइडर में कट बहुत ज्यादा हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए जिससे एक्सीडेंट कम हो और ट्रैफिक स्मूथली चल सके। कटुमर रोड पे आपकी जो लाइट लाइट लग रही है बीच खंडे में, उसको मैं तारों को हटाना चाहता हूँ। इसमें डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाने के लिए और सौंदर्य करने की लाइट लगाऊंगा। आपको खेली मंडी में ऐसा चमका दूंगा कटुमर रोड को, खेली कटुमर स्टेशन से लेके और अहिंसा सर्किल तक आपकी लाइट व्यवस्था और डिवाइडर व्यवस्था सही हो जाएगी आने वाले समय ये में। सब आने वाले दिनों में बहुत आपके, जल्दी हो जाएगी ये। मैं थोड़ा पूछूं, 6 महीने में कुछ तो खर्चा निकल आया होगा आपका? अभी मेरा कुछ खर्चा नहीं, अभी कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ मेरा। अच्छा, ऐसा अभी कोई काम बड़ा नहीं हो अभी पाया कोई है काम जिसमें कुछ से नहीं। कुछ आए, तो छोटे मोटे में से आप वैसे भी जैसे नहीं, कई मेरा लोग, उसमें हाँ नहीं, ऐसा, उसमें कोई मतलब नहीं देखो था। कई वो लोगों की नीयत खराब होती है, वो नहीं, नहीं, सफाई नहीं। ठेकों में नहीं, या नहीं, ऐसे ऐसे, हाँ ये तो ऊपर वाला वैसे का लेन देता है। हाँ, वो संपन्न है आप इस अपने हिसाब दृष्टि से से। संपन्न। आप अपने कस्बे के लोगों को संक्षेप में कोई बात कहना चाहें अपने मन की, तो मैं क्या अपने कहें? लोगों से कहना चाहूँ, आप सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखें, आप मेरा सहयोग करें। आप जो गंदगियों को सड़कों पर डाल देते हैं वो ना करें। वो गंदगियों को रख के आप गाड़ी में, आपके लिए 3 बार गाड़ी दे सकता हूँ, आप गंदगियों को गाड़ी में डालें, कचरा गाड़ी पात्र में डालें, ना कि सड़क पर डालें, कचरा पात्रों में डालें, ना कि सड़क पर डालें। यहाँ खेली मंडी के बाजारों में यही हालत है, दुकान बंद करके चले जाते हैं, सड़क पर कचरा डाल जाते हैं। कोई आने वाले बाहर के लोग कहते हैं क्या व्यवस्था है सफाई की। हाँ, वो इसलिए आप व्यक्ति लोगों तो से हाथ सफाई जोड़ पर के सवाल रिक्वेस्ट है, उठाते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सफाई व्यवस्था पूरा ध्यान रखें। अगर मेरे लायक कोई काम हो सफाई के लिए, आप मुझे तुरंत फोन करें, मैं आपके लिए सेवा में हाजिर रहूंगा। ये राजीव रमेश शर्मा जी का एक बात कहना है कि गरीब बच्चों के लिए कोई कॉलेज, हालांकि ये नगर पालिका से जुड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, कस्बे के प्रथम नागरिक हैं, कोई कॉलेज की व्यवस्था हो तो। मैंने गरीब बच्चों के लिए केंद्र सरकार से अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के लिए मांग की है। अच्छा, मैं मांग में पिछली बार भी की थी, मैं मेंबर था और अब भी कर रहा हूँ। अभी एक लेटर आ रहे हैं, लेटर से पत्रवार चल रहा है, हो सकता है अपना काम बहुत जल्दी हो जाए। श्याम सुंदर गर्ग जी हैं, वार्ड नंबर 22 जगदम्बा कॉलोनी में गंदगी बहुत है। वार्ड नंबर 22। हाँ, उन्होंने कहा है। और अभिषेक शर्मा जी का कहना है कोरोना काल में भी अच्छा आपने काम किया, नगर पालिका खेड़ली ने गैस एजेंसी लेकर बाजार में स्टेशन तक रोड लाइट तक की सुविधा, काफी तारीफ कर रहे हैं ये तो आपकी। वार्ड नंबर 22 वाले से आप एक बार उनको, जो वहाँ के मेंबर उनका पता करा दें वो तुरंत काम अच्छा हो अच्छा, जाएगा। हाँ। श्याम सुंदर जी, एक बार अपने पार्षद जी से आप कहें और वो चेयरमैन साहब तक बात पहुंचाएंगे, या आप इनसे सीधा मेरे सीधा मिल संपर्क सकते कर हैं। सकते हैं। सीताराम गुर्जर जी हैं, NSFA फॉर्म स्टार्ट करवाओ ऑनलाइन जी। मैंने से टोल फ्री नंबर चल रहा है मेरा, तो अच्छा टोल फ्री अच्छा, कोई शिकायत हो, टोल फ्री नंबर आप शिकायत कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी आपकी। टोल फ्री नंबर पर कोई शिकायत हो तो आखिर में थोड़ा सा बता, कितना खर्चा हुआ? नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बता, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 3 करोड़? नहीं नहीं, इससे बहुत हो जाता है, तो 2, ऐसा कुछ नहीं है। करीब 2 तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के दिमाग में क्या क्या चीज चलती है। हाँ वो नहीं, चीज़ खैर अलग वो तो है, लेकिन उन एक लोगों में चीज नहीं जैसे है। जैसा आपने बताया संजय जी कि 50-50 लाख रुपए खर्च करके पार्षद आते हैं। कोई बाड़ों में होते हैं,
हाँ, इक्का दुक्का में ज्यादा तन जाता है चुनाव। हमारे 5 लाख में, 8 लाख में, कोई 10 लाख में, के तुक्के में ऐसा चलता नहीं। वैसे तो ज्यादा नहीं है, जहाँ तनातनी हो जाती है आपस में। हाँ हाँ, दो लोगों में जहाँ सीधे सीधे ऐसा तो कुछ नहीं है। इस साल कम हुआ है, पर इस साल तो हाँ, उससे पहले बहुत ज्यादा हुआ था हमारे यहाँ। हाँ हाँ, काफी चर्चित चुनाव माना जाता है यहाँ का। पर बात चलती थी। हाँ हाँ, वार्ड पार्षद का चुनाव खेड़ली में बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब ऐसा थोड़ा सा कम, आगे वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये पैसा लेने वाला ये प्रत्यक्ष थोड़ा हम सा भी जाएंगे, आगे वाली पीढ़ी में कम करवाएंगे इस चीज को। पैसा ना लेके ये तो अपने गवर्नमेंट का सबसे बड़ी है, अगर सीधा चुनाव कराए। हाँ, वो एक सीधा हो जाए तो फिर बहुत पैसे खत्म हो जाए। ये पैसे वाली झंझट जो है वो उससे और कम हो जाए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। पहले हमारा सीधा चुनाव हुआ था, वो प्रत्यक्ष वाला चुनाव अगर हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। उससे क्या है कि ये झंझट खत्म हो जाए, पैसे वाले जो झंझट हैं वो खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है लागत निकल आएगी 5 साल में? ये भाई साहब ऐसे मत कहो, देखो थोड़ा सा दाप पे तो लगाता है आदमी। मैं दाप पे नहीं लगाया, मैं दाप पे नहीं लगाया। दाप पे सर पे की इज्जत हमारी। हाँ, पर एक बनना था चेयरमैन, भाई साहब परिवार की इच्छा थी। अच्छा, लोगों की इच्छा थी। हाँ, वो लगता है कि चलो संपन्न लोग हैं तो थोड़ा पॉलिटिक्स में भी भाग आजमा रह गया था, तो लोगों ने कहा यार आपका मत रह जाना, आपका मत चूकना। अच्छा, चेयरमैन बनना है आप लोगों को। ये सचिन खंडेलवाल जी ने एक बात और कही है कि जवाहर चौक पुरानी मंडी के अतिक्रमण की कोई समस्या है। समस्या अगर समाधान मैंने पहले तो बहुत कुछ कर दिया है। जो तकत लगते थे, धकेले लगती थी, वो हटवा दी गई हैं। ये तो थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि मेरा सहयोग करें। सब काम जो है वो नगर पालिका के डंडे से ही आप नहीं करें, और सबको सम्मेलन सबके एक दूसरे जानकार आदमी होते हैं, तो आप भी लोग इसका सहयोग करें। ये अभिषेक शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस के राज में खेड़ली की दशा और थी और आज कुछ और है। आज दशा सही है क्या गलत है, वो देखें आप। वो तो अगला ये इतना ही कमेंट्स उन्होंने किया है जितना मैंने। भाई आप ये बताया, मैं चेयरमैन बनाऊं जब दशा अच्छी है या बुरी है, या बताओ। अच्छा, ये फैसला करके वो आपको बताएं, तब आप तय करेंगे कि आगे की स्थिति क्या है। कांग्रेस राज से अच्छी दशा मिलेगी। पहले कांग्रेस चेयरमैन थे, उससे अच्छी दशा मिलेगी आपको 6 महीने के अंदर अंदर। ये इसमें अब सरकार अगर बीजेपी की होती तो आपको कुछ और सरकार बीजेपी अलग ही कुछ तो हो सकता है 2-2.5 साल बाद आपको ये अवसर मिल जाए। भगवान मिले तो मैं खेल मंडी के लिए बहुत कुछ करूंगा। हाँ, सरकार प्रदेश में सरकार होती है तो थोड़ा कॉपरेशन ज्यादा होता है सर, कॉपरेशन होता है। जब पार्टी के अपने लोग होते हैं तो थोड़ा बता दो कितना खर्चा हुआ है। नहीं, खर्चा मेरा हुआ ही नहीं, मैं बताऊंगा आपको। खर्चा कुछ हुआ ही नहीं, मैं बताऊंगा मैं आपको इस चीज का। तो ऐसी उम्मीद तो है कि बराबर हो जाएगा जैसा। नहीं, मुझे इस चीज का तो मैं सोचा भी नहीं है इस चीज का। जो दिमाग में ही नहीं है, दिमाग में, मेरे परिवार के दिमाग में ही नहीं है इस चीज के लिए। अच्छा, नेकी कर दरिया में डाल देगा तो ऊपर वाला देगा। बिजनेस, मैं बिजनेस पे डिपेंड करता हूँ। हाँ हाँ, वो आएगा तो नफा नुकसान करते हैं बिजनेस में। हम बिजनेस में उतार चढ़ाव जो है वो चलते रहते हैं। तो देगा तो भगवान एक 6 महीने में दे देगा मुझे सुनना तो। हाँ हाँ, जब व्यापार में कोई फायदा होता है। हम खेलने में जब आए थे कुछ नहीं था हमारे पास। अच्छा, तो ये थोड़ा गीज गड़िया आप गांव है कोई आसपास? गांव में सिकंदरा के पास गांव है, मानपुर सिकंदरा के पास। अच्छा, मानपुर सिकंदरा के पास गांव है, वहाँ के हैं आप? हम आए 50-55 साल हो गए। अच्छा, हमारे तो कुछ भी नहीं था। सब लोगों को मालूम है कि हम कैसी स्थिति में आए थे यहाँ। जहाँ पर जब अपन आए, इन लोगों का व्यवहार, ईमानदारी हमारी और लोगों के व्यवहार से आज ये राजीव रमेश शर्मा जी कह रहे हैं दशा अब अच्छी है। पहले के चेयरमैन तो खाने वाले लोग हुआ करते थे, पहले कामचोर भी थे। सूर्य प्रताप जी का कहना है खेरली सब्जी मंडी में गंदगी बहुत है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। सब्जी मंडी में भाई साहब मैंने ढकेल वालों को खूब समझा चुका हूँ, गले में खेल चुका हूँ। पर लोग कहते हैं गरीब है इनको मत हटाओ भाई साहब। तो मैं भी चल नहीं साहब, कोई गरीब वहाँ से हटे, पर इनको कई बार समझा हूँ गंदगी मत फैलाओ। वहाँ डस्टबिन में रखवा दिया गया है और कच्चा गाड़ी भेजता हूँ उनको माल रखने के लिए। अब आने वाले समय में उनकी रसीद काटूंगा और इस व्यवस्था को बहुत जल्दी सही करवाऊंगा। मतलब आपको लगता है कि जो लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं मंडी के? मंडी के कुछ लोग हैं जो करते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं मेरे कोऑपरेट, वो कुछ लोग नहीं करते हैं। उसको भी समझाऊंगा, वो भी करेंगे मेरे कोऑपरेट। हाँ हाँ, वो भी कोऑपरेट करेंगे, वो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। पहले से बहुत सब्जी मंडी की दशा मैंने सुधार दी है, ढकेल को सुचारू सही करा दिया है। अभी कोरोना काल में इधर उधर हो गई है तो उनको भी मैं कल से या परसों से उनको सही करा दूंगा। योगेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं आज की स्थिति में खेरली की दशा अच्छी है। और आशीष गोयल आपको नमस्ते बोल रहे हैं। लेकिन धीरज नागर जी पूछ रहे हैं खींची को कितना मानते हो? KHICHI खींची। हाँ। खींची साहब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था
वो अच्छा। बीजेपी के हमारी पार्टी के नेता हैं। रमेश खींची? रमेश खींची, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पूर्व विधायक। पूर्व विधायक थे। हाँ, हाँ। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, उनके साथ में मैं चेयरमैन बना हूँ। अच्छा मैं अच्छा, उनको अच्छा। अपना नेता मानता हूँ। पूर्व विधायक, हाँ वो तो पार्टी के पार्टी नेता हैं, पार्टी तो वो- उनको पार्टी ने उनको कमान सौंपी थी, मैंने उनको आप उन्होंने मुझे उनके चेयरमैन सानिध्य में रहे, वो पैसे धेले उन्होंने ही बांटे होंगे। जो वो पार्टी का आदेश थे, ऊपर से क्या करना था पार्टी का होता। कुछ पैसा पार्टी ने भी दिया क्या? मुझे कुछ नहीं पता इस चीज के लिए। तुमने तो अपनी अटैची सौंपी थी उनको। मुझे तो पार्टी का आदेश था कि मेरे रात को 9 बजे दिल्ली में पार्टी ने आदेश दिए थे हाँ। कि आपको चेयरमैन बनना है। अच्छा अच्छा, सभी मेंबरों से उन्होंने फिर राय ली थी कि इनको चेयरमैन बनाना है। अध्यक्ष आपका एक नेता सुन रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने हाँ। सबने हाँ की थी। सबने हाँ कर जब दी मुझे और आप बन बनाया। गए। साथियों, ये थे संजय कुमार घीसगढ़िया जी। इन्होंने खुले मन से अपनी बात कही, लागत नहीं बताई है कि लागत कितनी लगी है। और उसमें एक चीज मुझे इनकी बहुत बढ़िया लगी कि लागत को अगर परमात्मा को देना होगा तो व्यवसाय में दे देगा, क्यों कीचड़ में से नहीं, लागत नहीं, मैं लेना नहीं चाहता। खर्चा, हाँ मैं लेना नहीं चाहता। सफाई में से, मैं सफाई में तो नहीं ले- शौचालय में नहीं, से, नहीं, नाली में से, क्या कमीशन लेना। इसमें कुछ नहीं, वो जब परमात्मा देगा तो। बस ऊपर वाला देगा। लेकिन एक और है भाई, जब आप ये जो प्रथा है यहाँ की, इसको थोड़ा कम मैं करने में। आने वाले समय में इसको बिल्कुल खत्म करना चाहूंगा प्रथा को। हाँ हाँ, लोगों अब के। भी चाहा था मैं करने का, पर पता नहीं अब क्या हुआ था, कम था, पहले से कम हुआ है। अच्छा अच्छा और आने वाले समय कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। रामेश्वर गोयल जी पूछ रहे हैं सीवरेज लाइन का कब चालू होगा, तो ये तो एक बड़ा मामला होता है, इसके बारे में आप कुछ कह भी नहीं सकते प्रोमिस नहीं हैं। कर सकता इस चीज के लिए मैं। संजय भाई, आपने खुले मन से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। साहब।